अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आज की जो वीडियो होगी ये टोटली बेस होगी स्लाइड्स की बेस पे और आपको वेबसाइट्स के थ्रू समझाया जाएगा कि बिजनेस स्ट्रक्चर आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में क्या होता है। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो अगर आप देखें बिजनेस स्ट्रक्चर को हम लोग जो ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ड्रॉप शिपिंग की टाइप्स भी कह सकते हैं कि किस तरह ड्रॉप शिपिंग का जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह जो वर्क करता है वो तो आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से आएगा या कहीं से भी आप प्रोडक्ट लोगे, आपका सप्लायर शिप करेगा प्रोडक्ट को और इस तरह आप ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स को रन करोगे। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता किस किस तरह का है। अगर इजी वर्डिंग में बताऊं इस तरह की ड्रॉप शिपिंग की टाइप्स होती हैं। तो बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग टाइप्स के बारे में। जो ड्रॉप शिपिंग टाइप्स है वो तीन तरह की टाइप्स होती है। एक होता है जनरल प्रोडक्ट स्टोर, एक होता है नीच बेस्ड स्टोर, एक होता है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। तीनों ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही होता है, लेकिन क्या होता है कि प्रेजेंटिंग जो आप सेलिंग मेथड जो आपके होते हैं वो डिफरेंट होता है। जो जनरल प्रोडक्ट स्टोर है अगर उसकी सिंपल वे में अगर बताऊं तो वो ऐसे स्टोर्स को कहा जाता है जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो, मल्टीपल नीच के प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रहे हो, मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर रहे हो। जो नीच में स्टोर है उसको आप कह सकते हो कि वहां पे आप एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हो। प्रोडक्ट्स मल्टीपल होते हैं लेकिन कैटेगरी एक होती है। फिर करें अगर आप कपड़े बेच रहे हो तो आप सिर्फ कपड़े बेचते हो, आप उसमें शूज या डिफरेंट तरह की चीजें नहीं बेच सकते, फिटनेस गैजेट्स नहीं उसमें बेच सकते। अगर बात करें सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की तो उसमें आप कैटेगरी को फॉलो नहीं करते, उसमें आप जस्ट एक प्रोडक्ट को सेल करते हो। उस प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स आप बेच सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि आप जस्ट एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर में। चलिए दिखाता चलूं कि किस तरह के ये जनरल नीच और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर डिजाइन वेबसाइट्स होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल वेबसाइट्स ढूंढ के रखी हुई हैं। जैसे ये एक काफी अच्छा स्टोर है जिसको जो कि टारगेट कर रहा है हैलोवीन को, और उसके प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो ये किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। ये टोटल इंडिपेंडेंट है, इसकी कोई भी मतलब ये सिंगल कैटेगरी को नहीं टारगेट कर रहे। अगर आप देखें तो ये जनरल पे जा रहे हैं। आप हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखें वॉशरूम के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे कुछ हेयर बैंड टाइप प्रोडक्ट्स है और अलग अलग कैटेगरी के आप प्रोडक्ट्स जो से हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पेट्स के प्रोडक्ट्स भी इन्होंने रखे हुए। तो ये एक जनरल प्रोडक्ट स्टोर है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है ना आप टेस्ट करते हो, आप डिफरेंट एड्स को लॉन्च करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर और वहां पे आप जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर आप खेलते हो। जो मेरी रिकमेंडेशन है, मेरे मेथड्स के जिनके ऊपर मैं काम करता रहा हूँ वो है जनरल प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? अगर ड्रॉप शिपिंग की आप बात करें तो एक ही प्रोडक्ट होता है जो आपको स्केल कर लेता है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है। और इन स्टार्ट मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप जनरल प्रोडक्ट स्टोर की तरफ जाएं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टारगेट करें। जो प्रोडक्ट्स आपको लगे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर अपना बेस्ट करें, अच्छी स्केलिंग करें, अच्छा प्रॉफिट उससे जनरेट करें और मूव करते जाए। बात करें नीच बेस्ड स्टोर की तो नीच बेस्ड स्टोर मैंने जैसे आपको बताया था कि ऐसे स्टोर्स को कहा जाता है जहाँ पे एक ही कैटेगरी को टारगेट किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है जिसमें बेबीज कैटेगरीज को टारगेट किया जा रहा है, बेबीज के प्रोडक्ट, किड्स के प्रोडक्ट को टारगेट किया जाए। अगर आप देखो तो इन चीजों के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जस्ट रिलेटेड टू दैट किड्स या बेबीज। तो ये अगर आप देखो तो ये टोटल बेस है बच्चों के स्टोर के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं नीच बेस्ड स्टोर। अगर बात करें हम लोग सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर तो ये एक काफी अच्छा स्टोर है। यहाँ पे जस्ट एक ही प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, वो है ये हेयर ड्रायर ब्रश। ये जो सा ब्रश है सिर्फ इसी को बेचा जा रहा है। टोटल जो आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग होती है, टोटल जो आपका माइंड फोकस होता है, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग होती है वो इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है। ये मैक्सिमम ये एक नेक्स्ट लेवल पे आप टारगेटिंग कर रहे होते हो। हाई बजट लेके आप एक मार्केट को अच्छी खासी आप टक्कर दे रहे होते हो अपने कॉम्पिटिशन्स को और इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जो है आप जनरल बेस्ड स्टोर से शुरू करो, देन आप इसकी तरफ मूव करो। जब आपको ड्रॉप शिपिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो जाए, आप सप्लायर्स को अच्छे खासे तरीके से डील कर सको, आपको आइडिया हो कितना बजट रिक्वायर है किसी भी स्टोर को रन करने के लिए, कितनी एड से क्या प्रॉफिट जनरेट होगा, देन आप मूव करो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट के ऊपर एड लॉन्च करो, उसकी आप अच्छी खासी सेलिंग करके मूव करते जाओ।
तो ये जैसे आप देख लो कि ये टोटल स्टोर इसी प्रोडक्ट के ऊपर है, इसी चीज़ को ये सेल कर रहा है, और यही इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर, वो यही है कि ये इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो ये थी तीन चीज़ें। यहाँ पे मैंने स्लाइड में मैंने इनके पॉइंट्स नोट किए, इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट इजी करके आपको बताया कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अगर आप जनरल प्रोडक्ट स्टोर की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप यहाँ पे मल्टीपल टेस्टिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हो। आप हाईली चांसेस है आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेके आने में। इसका ये एक कह लो कि बेनिफिट या डिसबेनिफिट भी है कि ये ब्रांड नहीं आप बना सकते इस स्टोर को। आप इस स्टोर को ब्रांड नहीं बना सकते। उसकी रीजन क्या है कि आप डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। आप कस्टमर को एक वैल्यू नहीं दे रहे इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर कि वो एक ब्रांड से चीजें परचेज कर। आप देखो कि काफी ज्यादा ब्रांड्स को अगर आप देखो तो वो जिस चीज को सेल करते हैं, वो जो उनकी नीच है वो उसी चीज को सेल करते हैं। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो किसी और प्रोडक्ट्स को नहीं सेल करते कि हाँ ये अगर एक सीजन आ रहा तो इसको सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर वो करेगा तो वो एक जनरल स्टोर होगा। जनरल स्टोर बेस की अगर आप फिजिकली मिसाल दूं तो अगर आप किसी स्टोर पे जाते हो, किसी मॉल के, अगर अगर आप देख लो, मेट्रो देख लो, तो वो एक जनरल स्टोर है। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट चीजें सेल हो रही है। लेकिन अगर आप चले जाते हो किसी ब्रांड में, जैसे सर्विसेज में आप चले जाओ, तो वहां पे आपको सिर्फ शूज और सैंडल्स और फुटवेयर चीजें ही मिलेगी, क्योंकि वो एक फुटवेयर नीच के ऊपर स्टोर उन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है। तो जो जनरल स्टोर है उसको हम ब्रांड स्टोर नहीं कह सकते। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है हार्ड टू फ्लिप। हार्ड टू फ्लिप से क्या मुराद है कि जो एक बिजनेस है आप उसको क्रिएट करते हो, आप उसको बुनियाद रखते हो, ठीक है, आप उसकी उस पे आप स्टोर पे सेलिंग करते हो, लेकिन किसी वजह से आपको वो स्टोर छोड़ना पड़ा। तो फ्लिपिंग से क्या मुराद है कि इन फ्यूचर उसकी क्या डिमांड होगी, आप कितने में उसको बेच सकते हो। तो जनरल प्रोडक्ट स्टोर जो है उसकी जो इन फ्यूचर डिमांड होती है वो बहुत कम होती है। ये एक पूरा मार्केट होता है स्टोर बेचने के लिए। डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस सेल करते हो। तो जनरल प्रोडक्ट स्टोर को आप काफी हार्ड टू फ्लिप होता है ये। काफी आप डिफिकल्टी आपको आती है कि आप इस स्टोर को बेचते हो, इसकी इन डिमांड जो है वो काफी कम है। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो टोटली वेरी करता है प्रोडक्ट के ऊपर, कि एक प्रोडक्ट कितना जो स्केल कर रहा है, कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है और किस प्राइस के ऊपर सेल्स जनरेट कर रहा है, कितनी उसकी जो सीपीसी कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ये टोटल डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जनरल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर एक ही प्रोडक्ट होता है जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। सिक्स पॉइंट की बात करें तो इसके जो चांसेस होते हैं रिटर्निंग कस्टमर के वो काफी कम होते हैं, क्योंकि आप इस पे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अपना सारा जो एड्स को खेल रहे हो, ठीक है, आप एड्स को रन कर रहे हो। तो जो एक जिस बंदे ने आना है उसने एक प्रोडक्ट परचेज करना है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो दोबारा आए और वही प्रोडक्ट को दोबारा से परचेज करे या डिफरेंट चीजों को आपसे देखे। तो यहाँ पे जो चांसेस है रिटर्निंग के वो काफी ज्यादा कम है। सेवंथ पॉइंट की बात करें, जो इसका जो मेरे अभी लास्ट तो नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा भी पॉइंट्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर जनरल प्रोडक्ट स्टोर में सेवंथ पॉइंट की बात करें तो इसकी जो हाई स्केलिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे इसकी जो स्केलिंग प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है कि आप एक ऐड लॉन्च करते हो, उसको कितनी देर तक आप रन करते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट उस पर लेके आते हो कम प्राइस में। इसको आप स्केलिंग करते हो कि उसको आप कितना ज्यादा स्केल करते जाते हो। तो यहाँ पे जो चांसेस है वो ज्यादा हाई है। नीच पे स्टोर की अगर बात करें तो वहां पे आप सिंगल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो नीच कैटेगरी के ऊपर रख के आप प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर रहे होते हो। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिफरेंट नीच के नहीं लेके आ सकते। उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई होता है उसमें। और जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इसका ये है कि ये एक ब्रांडेबल स्टोर होता है। आप एक ब्रांड इंडस्ट्री में चले जाते हो और आप ऐसा ब्रांड के तौर पे चीजें सेल करते हो। कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो आपके ऊपर ज्यादा हाई होता है और ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपसे ज्यादा चीजें परचेज करे। जो इसका फ्लिपिंग मेथड है वो काफी इजी है, क्योंकि जो एक ब्रांड स्टोर है उसके जो रीसेल वैल्यू है वो काफी हाई है। तो इन फ्यूचर अगर आप इन स्टोर्स को अगर आप बेचना चाहो तो आप अच्छे खासे प्राइस पे इन स्टोर्स को बेच सकते हो। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन पोटेंशियल है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन पोटेंशियल
इसका टोटल नीच पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आप नीच प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो तो इसके जो अपसेल क्रॉस सेल जो प्रोडक्ट्स की हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई में होती हैं। इसके जो रिटर्निंग कस्टमर्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी 90% जो उनसे रिटर्निंग रेशो हो जाती है, क्योंकि आप नीच पे इसको टारगेट कर रहे हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमर की नीड्स होती हैं, तो वो आपको ही ऐसा, क्योंकि आपने उसको एक बार चीज़ बेच दी है, अगर एक बार चीज़ बेचने में आपने उसको अच्छी क्वालिटी दी तो कस्टमर का फर्स्ट ऑप्शन है चीज़ें परचेज करने का वो आप ही है, तो इसके ऊपर जो रिटर्निंग कस्टमर की रेशियो है वो काफ़ी हाई है। लास्ट पॉइंट इसके ऊपर की बात करें तो वो है लो स्केलिंग प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को ज्यादा अरसे तक स्केल नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग करते रहना पड़ता है। जनरल और इसमें जो जनरल और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो स्केलिंग है वो जनरल में हाई आप स्केलिंग करते हो, यहाँ पे आप लो स्केलिंग करते हो। अब लास्ट में बात करें जो थर्ड टाइप के ऊपर है वो है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता, आपको पता है आपने फोकस किस चीज के ऊपर करना है, आपकी ऑडियंस कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि आपका फोकस जो सा है वो आपका क्लियर होता है, आपका सिंगल प्रोडक्ट का फोकस जो सा वो आपका क्लियर होता है। सेकंड की बात करें तो सिंप्लिसिटी होती है, आपको पता है कि ये इजी टू मैनेज है, आप एक ही प्रोडक्ट को लेके चलोगे, आपका जो डिजाइन है वो भी एक ही प्रोडक्ट का होगा, आप सप्लायर है आपको पता है कि ये एक ही प्रोडक्ट करेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ऑर्डर मैनेजमेंट में। उसके बाद मार्केटिंग का जो फोकस है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता है आपकी जो ऑडियंस है वो एक ही तरह की है, आप उसको डिफरेंट एंगल से आप टेस्टिंग कर सकते हो, आपको ज्यादा जो प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद जो इसकी प्रोडक्ट एक्सपर्टीज है वो काफी ज्यादा हाई होती है कि आप अपनी पोजीशन अपनी होल्ड करते हो, आपका जो टोटल बजट जा रहा है तो वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर होता है, तो आपकी जो एड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद अगर बात करें तो जो इसकी लोअर ओवरहेड कास्ट है वो काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि आप वाइड इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करते, आपको पता है आपका एक ही प्रोडक्ट है और आपने उसी के मुताबिक अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसको प्रिपेयर किया होता है। आपकी जो डिफरेंट आपको ऑन गोइंग जो कॉस्ट है वो बेयर नहीं करनी पड़ती। इसकी रिस्क के ऊपर बात करें तो जो रिस्क इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई पे होती है कि आप इतनी मेहनत करते हो, आप स्टोर क्रिएट करते हो, आप इतने पैसे लगाते हो, अगर प्रोडक्ट ना चले तो उसका जो लॉस है वो आपको बेयर करना पड़ता है। तो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर में एक यही खामी होती है कि यहाँ पे आप की अच्छी खासी जो रिसर्च होती है वो प्रोडक्ट के ऊपर होती है। जब आपको 100% श्योरिटी होती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही चलेगा, देन आप इसको ऐसा सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर लॉन्च करते हो और देन आप इसके ऊपर बजट लेके चलते हो। लेकिन काफी बार क्या होता है कि आउट ऑफ द सीजन या किसी वजह से प्रोडक्ट नहीं काम कर पाता, या कंपटीशन हाई होने की वजह से प्रोडक्ट नहीं काम कर पाता, और आपके जो टोटल लॉस, आपको जो कॉस्ट स्पेंड हुई होती है वो टोटल लॉस में चले जाती है। तो ये थी 3 तरह के स्टोर टाइप्स, आप इसको बिजनेस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगर बात की जाए किसको चूज करना चाहिए तो ये ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होगा। इन स्टार्टिंग में मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप ऐसा जनरल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर चलो, डिफरेंट प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो, हर नीच के प्रोडक्ट के ऊपर आप टेस्टिंग करो, प्रोडक्ट्स को फाइंड करके देन आप डिसाइड करो कि आप किस प्रोडक्ट किस कैटेगरी की तरफ आप जाना चाहते हो, किस स्टोर टाइप की तरफ जाना चाहते हो। सभी स्टोर टाइप अपनी जगह अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है बिजनेस का जो टॉपिक था आज की वीडियो का, और आज हमने डिस्कस किया बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे बिजनेस हर्डल्स के बारे में कि किस किस तरह की हर्डल्स बिजनेस में आती है। तो अल्लाह हाफिज।